नीट परीक्षा में धांधली के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि पेपर लीक रैकेट का जाल कितना गहरा है। क्यों पूरा सरकारी तंत्र लगाने के बावजूद एग्जाम माफिया धांधली में कामयाब हो जाते हैं। आखिर देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है, और इस पर राजनीति भी अपने चरम पर है। फिलहाल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई एक्शन में है और उसकी जांच सिर्फ पेपर लीक तक ही सीमित नहीं है। सीबीआई ने पैन इंडिया सॉल्वर गैंग, एग्जाम सेंटरों में धांधली, सेंटर सेटिंग और चीटिंग गिरोह तक अपनी जांच पहुंचा दी है। नीट यूजी परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक हुआ और उसको लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, उसने पूरी परीक्षा तंत्र को सवालों के घेरे में ला दिया। और पेपर लीक को लेकर सियासी भूचाल मचा हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। छात्र संगठनों ने भी सरकार और एनटीए के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सियासी संग्राम और छात्रों के आक्रोश के बीच सीबीआई अब देश के भावी डॉक्टरों को तैयार करने वाली नीट यूजी को नीट एंड क्लीन करने में जुट गई है। सोमवार को ही सीबीआई ने 2 अलग-अलग टीमें पटना और गोधरा पहुंची और स्थानीय पुलिस से केस डायरी के साथ अब तक मिले सबूतों को इकट्ठा कर लिया। आपको बता दें, नीट मामले में अब तक 4 राज्यों में 26 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 13 गिरफ्तारी बिहार से हुई है। 3 गिरफ्तारी लातूर से महाराष्ट्र एटीएस ने की है। वहीं सीबीआई ने नीट पेपर लीक में अब तक 5 एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने गुजरात, बिहार में 1-1 और राजस्थान में 3 एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई जल्द ही गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इस बीच पटना पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें कोर्ट ने भी सीबीआई जांच में दखल देने से इनकार कर दिया। पटना एडीजे कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि जांच अब सीबीआई के हाथ में है, लिहाजा जमानत पर सुनवाई अब 2 जुलाई को सीबीआई कोर्ट में होगी। अगर ईओयू ने चिट्ठी जो जारी हुआ वो आप मेरे को दे दिए तो मैं इसका सुनवाई लूँ। आज सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि पीपी साहब ने एक घंटे का मोहलत दिया है कि ईओयू द्वारा जो सीबीआई को हैंडओवर की गई केस को, उसका लेटर जब मैं दे दूंगा तो ये केस जो है सीबीआई के पास सुनवाई की हो। इस केस में कोई राहत नहीं हो रही है। अगर सीबीआई के पास अगर ये मामला चला जाता तो सारा संजीव मुखिया से लेकर जितने भी पिटिशनर 8 पिटिशनर सभी मामला जो है सीबीआई के पास है। नीट पेपर लीक मामले में सिकंदर समेत कई सरगना पकड़ लिए गए हैं, लेकिन नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अभी भी गिरफ्त से बाहर है और ईओयू की टीम जगह जगह छापेमारी कर संजीव मुखिया को दबोचने की कोशिश कर रही है। वहीं सीबीआई की टीम भी संजीव मुखिया गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए एक्शन मोड में है। साफ है, नीट के नकल माफियाओं को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले ही कह चुके हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने नया कानून लाकर पेपर लीक और गड़बड़ी के खिलाफ कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान भी किया है। साथ ही शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित हाई लेवल कमेटी ने भी अपनी पहली मीटिंग कर ली, जिसमें मजबूत परीक्षा प्रणाली विकसित करने पर चर्चा हुई और 2 महीने के अंदर कमेटी अपनी सिफारिश शिक्षा मंत्रालय को सौंपेगी। लेकिन इन सब के बावजूद पेपर लीक पर सियासी संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पेपर लीक का मामला इसका बीजेपी से पुराना रिश्ता रहा है और आज भी आप देखिए जो राज्य में बीजेपी की सरकारें हैं वहीं सबसे ज्यादा। आज तो हमारी पार्टी ने बिहार में भी तस्वीर दिखा करके स्पष्ट कर दिया, एक्सपोज कर दिया सरकार को। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और इस नीट परीक्षा को रद्द करना चाहिए। ये सीबीआई जांच से ये सब जो लिपापोती का खेल चल रहा है बड़ी मछलियों को बचाने का, ये बंद होना चाहिए। 24 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई है नीट का एग्जाम पेपर लीक होने के कारण। तो अब सरकार को ये एग्जाम भी रद्द करना चाहिए, री एग्जाम कराना चाहिए। आप देश में कितने उम्मीदों से माँ बाप अपना पेट काट के पढ़ाते हैं बच्चों को और वो एग्जाम देते हैं, मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं दिन रात, उसके बाद उनका पेपर लीक हो जाता है, तो ये ठीक नहीं है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नीट पेपर लीक केस की रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक अब इस रिपोर्ट में ईओयू ने बताया कि 5 मई की सुबह सेंटर पहुंचने से पहले ही बिहार झारखंड के 100 से ज्यादा परीक्षार्थियों को नीट का पेपर मिल गया था, जिससे पता चलता है कि किस तरह से नकल माफियाओं ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी फैलाई। ऐसे में सरकार को परीक्षा तंत्र को मजबूत बनाना सबसे पहली और प्राथमिक जरूरत है।